नमस्कार, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल खबर हरियाणा। इस समय मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं बदरपुर बॉर्डर पे, जहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनको पुलिस हिरासत में लिया गया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, तमाम दिग्गज नेता अंदर है। हालांकि देख सकते हैं कार्यकर्ता बहुत यहाँ पे भारी तादाद में है। सर क्या कहेंगे, यहाँ पे आप लोग इकट्ठा हुए हैं? देखिए, आज यहाँ पर क्या है, जो 2 दिन से आदरणीय राहुल गांधी जी को जो ईडी के लिए बुलाया जा रहा है, ये क्या है, बदले की भावना से ये सरकार कार्रवाई कर रही है। जहाँ इस सरकार को विकास कार्य करने चाहिए थे, वहाँ ये बदले की भावना से काम कर रही है। आज हम यहाँ पर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आए हैं। शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हम AICIC दफ्तर के बाहर गए थे और वो यहाँ पर हमको हमारे आदरणीय नेता चौधरी दीपेंद्र हुड्डा को यहाँ पे ले आए। जहाँ युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे, जहाँ किसान की आय दोगुनी करनी चाहिए थी, वहाँ किसान और मजदूर 378 दिन तक सड़कों पर बिठाए रखा। तो हर एक वर्ग इस सरकार से, भाजपा सरकार से परेशान है और ये बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। इसके विरोध में हम यहाँ आए। देख सकते तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि बात की जाए तो लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि इस तरह से यह कांग्रेस कार्यकर्ता जो है यहाँ पे। सर क्या कुछ कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि हमने क्या क्राइम करा है, क्या क्राइम करा है जो हमारे को पुलिस ऐसे करके पकड़ के ला रही है इतनी दूर दूर। सारी कांग्रेस पार्टी के वर्कर, जितने कांग्रेस पार्टी के लीडर शांतिपूर्वक, पूरा शांति से वो अपने नेता राहुल गांधी के साथ ईडी ऑफिस जा रहे हैं और उनको गिरफ्तार करके बस में डाल के बदरपुर थाने में लेकर आया जा रहा है, दूर दूर के थानों में लेकर आया जा रहा है। ये क्या बात है? ये कैसे? ये तानाशाही कब तक चलेगी? क्या बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर रही है? बिल्कुल दुरुपयोग कर रही है। ये क्रिमिनल लोग हैं, ये हर चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनका काम भी दुरुपयोग करना है, ये जनता का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता का भी। ये सारे अपनी जो नाकामी है वो छुपाने के लिए राहुल जी का नाम डाल रहे हैं। देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी नाराज है, काफी गुस्साए हुए हैं। लगातार यहाँ पे आप देखिए तस्वीरें, आप देखिए यहाँ पे भारी तादाद में यहाँ पे कांग्रेस के लोग यहाँ पे मौजूद, कार्यकर्ता मौजूद है, पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। और लगातार मैं बात करूँ, आपको तस्वीरें दिखाने की करूँगा कि तस्वीरें में आप देखिए साफ तौर पर किस तरह से यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो लगातार मौजूद है। नारेबाजी चल रही है बीजेपी सरकार के खिलाफ, क्योंकि ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से लगातार पूछताछ की है और लगातार अब पूछताछ में यही आप पार्टी का उठने का समय है, झुकने का समय नहीं है। इससे पार्टी हमारी कमजोर नहीं हो रही, जो बीजेपी ने षड्यंत्र रचा है ना, ये इससे हमारी पार्टी कमजोर हो रही, पार्टी हमारी मजबूत हो रही है। और ये क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? देश में क्या बेरोजगारी, महंगाई, सबको इतना बुरा हाल है और ये लोग दिखाना क्या चाहते हैं? हमें कमजोर करना, हम कमजोर नहीं, बहुत मजबूत है। हमारे काफी लोग हर थाने में बंद है, कर लो, कितना बंद करो, पर देश को बंद कर दो। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा की गाड़ी को अंदर बुलाया गया है और लगातार दीपेंद्र हुड्डा की बात करें तो हो सकता है कुछ देर में यहाँ से वो बाहर निकलने वाले हैं। और लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार देख सकते हैं ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं। सर क्या कहेंगे, आज आप लोग बदरपुर थाने के बाहर हैं, तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं अंदर पुलिस हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? हमारी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारे सांसद KC वेणुगोपाल जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, रंजीता रंजन जी, गौरव गोगोई जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी व कई विधायकों को अंदर इन्होंने हिरासत में जबरदस्ती लिया हुआ है। AICC 24 अकबर रोड कार्यालय से लेके यहाँ तक 20 किलोमीटर की दूरी है। हम अपने कार्यालय पे जाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे जाना चाहते हैं, अपने नेता राहुल जी से मिलना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने रोका हुआ है। हमें बताया जाए हमारे नेताओं को क्यों हिरासत में लिया है। अगर उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कि उन्हें हिरासत में लिया जाए तो वो खोला जाए, PRO दिल्ली पुलिस के बताएं। अन्यथा यहीं पे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारे नेताओं को हिरासत से नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं लगता, क्योंकि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के तमाम थाने, लेकिन जो बाहरी थाने हैं वहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। दिल्ली पुलिस ने कल कार्यकर्ताओं को चाहते पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे बंद करते, भैरव मंदिर थाना, साउथ दिल्ली थाने में बंद करते। जो ये बॉर्डर्स पे लाके बंद करा है वो इसलिए रखा ताकि ये लोग कांग्रेस कार्यालय पे ना पहुंच सके। ये लोकतंत्र की हत्या है। अपनी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे जाने से कैसे रोक सकते हो? क्या बीजेपी के नेताओं को रोक सकते हो जो हमारे नेताओं को अंदर रोका हुआ है? हमारे बब्बर शेर दीपेंद्र हुड्डा को अंदर बंद करा हुआ है। आप बाहर निकालिए
लिए हरियाणा प्रदेश के जितने युवा हैं पैदल उनके साथ यहाँ से कांग्रेस कार्यालय तक जाएंगे और राहुल गांधी जी से मिलकर उनका हालचाल पूछेंगे। क्या लगता है सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है? ईडी नहीं, इनकम टैक्स, ईडी, एसएफआईओ, जीएसटी, हर विभाग का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सीबीआई जो नेता कहते हैं इंग्लिश में ईदर यू फॉल इन लाइन और बी असाइड, इसका मतलब यह है कि या तो हमारे साथ लगिए नहीं तो अलग हटिए, और जो अलग हटेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इनसे ना तो गांधी परिवार डरता है, ना कांग्रेस पार्टी डरती है, ना हुड्डा परिवार डरता है। कब तक रहने वाले आप लोग यहाँ पे? जब तक हमारे नेताओं को छोड़ा नहीं जाएगा हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और यहीं बैठे रहेंगे। पुलिस द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? पुलिस कोई जवाब नहीं दे रही। क्यों बंद करा हमारे नेताओं को बताएं, क्यों हिरासत में ले रखा है? कोई जवाब नहीं है। फोर्स तो ऐसे बढ़ा रखी है जैसे यहाँ पर सत्याग्रह की जगह यहाँ पे कोई आंदोलन हो रहा हो, यहाँ पे कोई उत्पात मचाने की कोशिश कर रही हो। जमीन पे बैठते हैं तो खड़ा कर देते हैं, अंदर खड़े होते हैं तो बाहर निकाल देते हैं। दिल्ली पुलिस सिर्फ इनके इशारे पे काम कर रही है। पुलिस की छवि भी खराब हो रही है। उनको केंद्र की नीतियों से अलग हटके लोकतंत्र को बचाने का काम करना चाहिए। लोकतंत्र को बचाने का काम करना चाहिए थे। तमाम देख सकते हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो यहाँ पे मौजूद है और लगातार बात की जाए तो आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पे भीड़ हालांकि बढ़ती जा रही कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा, और पुलिस प्रशासन भी आप देखिए कि यहाँ पे मौजूद है लगातार। सर क्या कुछ कहेंगे, आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? सर हमारे नेताओं को जबरदस्ती अंदर किया गया, ये कौन सा नियम है, क्या कानून है ये किस कानून के तहत अंदर किया गया, क्यों अंदर किया वो बताए बस। गुस्सा है कार्यकर्ताओं में क्योंकि कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है उसको आप देख सकते हैं बदरपुर थाने के अंदर रखा गया है। और लगातार मैं यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इसलिए तस्वीरें में दिखा रहा हूँ कि तस्वीरें देखना जरूरी है। बदरपुर थाने की तस्वीरें में दिखा रहा हूँ। अंदर तमाम जो दिग्गज नेता है वो मौजूद है। कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, तमाम लोग आप दोनों तरफ देखें, इस तरफ भी देखेंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। लगातार जो मोदी सरकार है उसके खिलाफ नाराजगी है, और सबसे बड़ी नाराजगी इसलिए है क्योंकि जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है उनको पुलिस हिरासत में लिया गया है, बदरपुर थाने के अंदर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक हमारे नेता बाहर नहीं आएंगे तब तक हम डटे रहेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर आप? जिस तरीके से मोदी सरकार दमन कर रही है, ये दमन कब तक चलेगा? जब तक दमन करती रहेगी हम लोग सड़कों पे रहेंगे, जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। राहुल जी अगर सच बोलते हैं तो उनको हर एजेंसियां परेशान कर रही हैं। जिस तरीके से ये दमन किया जा रहा है ये दमन चलेगा नहीं। ये दमन हम लोग मानने वाले नहीं है कार्यकर्ता। ये कांग्रेस के सिपाही हैं। कांग्रेस का सिपाही सड़कों पे लड़ेगा और जनता की आवाज़ को लेके तमाम हमारे बड़े नेता इमरान प्रतापगढ़ी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, रंजीत रंजन जी, सबको बंद कर रखा है। कसूर किस बात का है कि जो बंद कर रखा है पुलिस ने? तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता, हालांकि देखिए गाड़ियां लगाई जा रही है, हो सकता है कुछ ही देर में यहाँ पे जो पुलिस हिरासत में लिए गए हैं कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उनको यहाँ से रिलीज किया जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स की गाड़ी भी यहाँ पे मौजूद है और लगातार जो बातचीत की जा रही है। और लगातार आप देखिए कि यहाँ पे जो तमाम गाड़ी देखिए दिल्ली पुलिस की फोर्सेस की गाड़ी है, यहाँ से निकाला जा रहा है। हो सकता है कुछ देर में जो दीपेंद्र हुड्डा है उनको रिलीज कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तस्वीरें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ बार बार कि यहाँ पे आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे? अंदर हाँ क्या आप साइड में आ जाइए। यहाँ क्या आप लोग इकट्ठा हुए हैं? देखिए जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का बीजेपी द्वारा उपयोग किया जा रहा है, चाहे ईडी है, जुडिशरी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, कांग्रेस के नेताओं को नाजायज तंग किया जा रहा है। जो देश का असल मुद्दा है जैसे महंगाई का है, पेट्रोलियम का भाव है, जम्मू कश्मीर के पंडितों के ऊपर अत्याचार है, चाइना बॉर्डर है, उनके ऊपर बीजेपी का कोई ध्यान नहीं है। केवल और केवल कांग्रेस के नेता, हमारे नेता राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनको टारगेट रखते हैं। आने वाले चुनाव में बदनाम करने की साजिश जो है वो बीजेपी सरकार करती है, और उसका आज जो है ईडी के द्वारा श्री राहुल गांधी जी की पूछताछ है। उसी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी 24 अकबर रोड पे जो हमारा कार्यालय है उसके अंदर जा रहे थे। हमारे नेता, हमारे सांसद है अंदर, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी, केसी वेणुगोपाल जी, गौरव गोगोई जी और भी कई, रंजीता जी है, तो उनको नाजायज अरेस्ट किया हुआ है। कोई ना उनका कसूर, बिना बात के पूरा दिन से या हिरासत में अगर कोई कसूर है तो उनका दिखाए हमें क्या कारण से उनको बंद किया हुआ। तो इस प्रकार की हरासमेंट जो है बीजेपी गवर्नमेंट तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ईडी का, इनकम टैक्स का, जुडिशरी का हर तरह का प्रेशर बनाकर उनको दबाने की कोशिश करती है। कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करती है। कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करती है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा। और लगातार मैं तस्वीरें देखी क्योंकि ये बदरपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं, और ठीक आप पीछे देखिए यहाँ पे ट्रैफिक की भी समस्या आ चुकी है। और लगातार यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे कांग्रेस के नेता है। सर क्या कहेंगे भरत जी, आप
यहाँ पे मौजूद हैं बदरपुर थाने के सामने, क्या कुछ कहेंगे? सिर्फ एक ही बात, दोबारा मौजूदा सरकार ने अपनी कथनी और कथनी का अंतर जनता के समक्ष खड़ा करा। आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी को 8 घंटे 9 घंटे की पूछताछ के लिए बिठाया। कहाँ पे ऐसा लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा। आखिर ईडी का लगता है आपको सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है? बिल्कुल, आप देखिए जो सरकार के अंदर मजबूत होता जाता है, विपक्ष का जो भी नुमाइंदा मजबूत होता जाता है, उसके ऊपर ईडी की तो जैसे एक मजाक सी बन चुकी है ईडी के। जी आप देखिए यूपी के अंदर इत्र वाले जैन साहब के पास जाना था और फिर ये पहुंचे तो वहीं पर, मगर दूसरे निकले। ईडी का जो इस्तेमाल हो रहा है बहुत गलत तरीके से हो रहा है। सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं वो बनाई गई थी सरकार के फायदे के लिए, ना कि मौजूदा सरकार के फायदे के लिए। सरकार को इससे बेनिफिट मिल सके और मौजूदा केंद्र सरकार लगातार विपक्ष में हर मजबूत नेता को डैमेज करने का काम इन एजेंसियों के साथ करवा रही है। शर्मनाक बात है। आप देख सकते हैं जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वहां पर क्या हुआ। एक देश के अंदर नरसंहार करने वाला व्यक्ति और एक देश का तड़ीपार गृह मंत्री, और जिस आदमी ने कुछ नहीं करा उनके ऊपर सभी तरह के आरोप लगाकर उनके साथ पूछताछ की जा रही है। शर्म की बात है ये। आपने देखा था, आपने जानते हैं हिटलर नाम का एक शासक हुआ था जर्मनी के अंदर। जब तक पूरे जर्मनी को उसने बर्बाद नहीं कर दिया तब तक जर्मनी की जनता यही समझती रही कि उसका किया हुआ हर कार्य देशभक्ति का है, देश के हित में है। निरंतर मोदी जी उसी की राह पर चल रहे हैं। देश को एक एक कदम तोड़ने का काम, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कभी बढ़ाकर कभी घटाकर के माध्यम से हो, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से हो, डिफरेंट टाइप्स के जो टैक्सेस लगाते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, रेगुलर बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनसे सिर्फ भटकाने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है जिस तरह से पुलिस प्रशासन का रवैया है, बीजेपी का रवैया है, हिमाचल में चुनाव भी है, तो क्या लगता है आपको ये तमाम जो सिनेरियो बन रहा है उसका असर पड़ेगा, कांग्रेस की मजबूती की ओर दिखेगी? कांग्रेस सदैव से मजबूत थी, कांग्रेस कभी भी कमजोर नहीं थी। आप इस बात को दोबारा से समझिएगा, कांग्रेस कभी भी कमजोर नहीं थी। कांग्रेस का एक एक आदमी, एक एक वर्कर ग्राउंड लेवल का जुड़ा हुआ वर्कर है। कांग्रेस का ऐसा कोई भी वर्कर नहीं है जो अपने एसी कमरों में बैठकर राजनीति करता है। सड़क से लेकर संसद तक जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी लोगों के हितों की आवाज उठाती थी, और आज जब सत्ता से बाहर है यानी कि विपक्ष की भूमिका में है, आज भी जनता के मुद्दों को सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम कर रही है और निरंतर करती रहेगी। यही कांग्रेस के आम कार्यकर्ता और कांग्रेस की मजबूती का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब क्या लगता है कब तक लगता है पुलिस प्रशासन कुछ कह रहे हैं, जो आपके दिग्गज नेता अंदर बैठे, दीपेंद्र हुड्डा बैठे हैं और भी कई सारे दिग्गज नेता बैठे, क्या पुलिस द्वारा कुछ कहा गया, कब तक रिलीज करेंगे? पुलिस द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया, बाकी देखते हैं। हम भी इंतजार में खड़े हैं कि कब हमारा प्रतिनिधि मंडल, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो बाहर आता है। हमें भी खुशी होगी कि बिना वजह, आप देखिए बिना वजह उनको सुबह से, कल भी वे परेशान किया गया, हमारे शीर्ष नेतृत्व को आज भी उनको परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। कांग्रेस का मैं अकेला क्यों, समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो यहाँ ना होकर भी, जो पीछे से बैक फ्रंट पे भी मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, हर व्यक्ति कांग्रेस के लिए पूरा सपोर्टिव है और पूरा सपोर्ट कर रहा है। पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो देखिए तस्वीरें मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं, तस्वीरें देखिए बदरपुर थाने की बाहर की तस्वीरें हैं। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके जो नेता हैं, दिग्गज नेता, उनको थाने के अंदर रखा गया है। पुलिस प्रशासन कुछ बता नहीं रहे कि कब तक उनको रिलीज किया जाएगा और क्या कुछ आगे की कार्रवाई होने वाली है। लेकिन जो नाराजगी है वो तमाम देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर नाराजगी यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें आप मैं दिखा रहा हूँ आपको बदरपुर बॉर्डर से, बदरपुर बॉर्डर स्थित थाने से। तो तमाम इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए खबर हरियाणा के साथ।